देख रहे हैं मेडिकल इन्फो। जैसे कि आप लोग पैरामेडिकल में आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन में कोई भी आपका इशू नहीं आया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों ने काउंसलिंग करने के टाइम आपने 5,000 रुपये आपने सिक्योरिटी फ़ीस जमा कर दिया, उसमें कोई भी इशू नहीं आया। उसके दूसरी बात, जैसे आप चॉइस फिलिंग करते हैं उसमें भी कोई इशू नहीं आता है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो उसमें आपका इशू आता है। पहला इशू जो आपका आता है ये बताता है सबमिट प्रॉब्लम। पहला आपका जो आता है सबमिट प्रॉब्लम। दूसरा आपका इशू जो आता है सेव नहीं होता। दूसरा जो आपका इशू है वो आपका डॉक्यूमेंट सेव नहीं होता। उसके बाद उसके बाद आप सबमिट करते हैं, उसमें बोलता है इनकरेक्ट वैल्यू डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका BOB डेट ऑफ बर्थ आपका इनकरेक्ट वैल्यू क्यों हो जाता है। आप अपने मार्कशीट के हिसाब से 17 साल के हो गए हैं और यहाँ पर भी शो कर रहा है कि आपका 17 साल का प्लस होना चाहिए या 17 साल के एज होना चाहिए। चलिए हम आपको इस बात से क्लियर करते हैं। आपका फॉर्म तो ना रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि हमने बताया था किस तरह रिजेक्ट चेक किया जाता है। आपने रिजेक्ट फॉर्म को भी चेक कर लिया, डुप्लीकेट कैंडिडेट को आपने वो भी चेक कर लिया। आप उन दोनों लिस्टों में नाम नहीं है। स्क्रीन डाउन करते हुए जैसे आप नीचे आएंगे, इनकी नोटिफिकेशन क्या दिए यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए। जैसे यहाँ दिया है 17 साल, कम से कम आपका 17 साल होना चाहिए। और 17 साल वैल्यू कब, आपका 30/12/2007 है। तब आपका फॉर्म में फाइलें सबमिट करने में डेट ऑफ बर्थ में कोई एरर शो नहीं करेगा। अगर यही आपका यहाँ पर 12 की जगह 10 आएगा तब भी आपका शो करेगा, 11 आएगा तभी आपका एरर शो करेगा। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ कम होने की वजह से आपका एरर शो कर रहा है। तो अब बात करते हैं 5,000 सिक्योरिटी फ़ीस। 5,000 सिक्योरिटी फ़ीस में चलिए हम आज को इसका पढ़ाते हैं 5,000 सिक्योरिटी फ़ीस के बारे में। देखिए अब यहाँ पर उन्होंने दिया है 5,000 की सिक्योरिटी फ़ीस में ये दिया है अभ्यर्थी की निर्धारित तिथि तथा सिक्योरिटी फ़ीस 5,000 ऑनलाइन जमा करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ट्रांजैक्शन चार्ज अतिरिक्त दिया होगा। सिक्योरिटी फ़ीस जमा करने की रसीद डाउनलोड करके उसे प्रिंट अभ्यर्थी के पास सुरक्षित रख लें। अब यहाँ ध्यान देखिए, जिन अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी फ़ीस जमा नहीं की जाती वह चॉइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होगा, यानी किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। समाज चक्र के काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है तो दशा में ऐसे सिक्योरिटी फ़ीस नियम अनुसार वापस की जाएगी। अगर आपने काउंसलिंग में कोई भी आपका नाम या कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका 5,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। अब बात करते हैं आपको किस टाइम कैसे पता लगेगा आपका, यानी कि कॉलेज आपको मिला या नहीं मिला। सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो देंगे, वीडियो कहीं स्किप ना करिए। आपको आना है क्रोम में लिखा UPSC लिखने के बाद आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास ओपन होकर आएगा। आपको स्क्रीन डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो आप अपने ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाएंगे। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज और ओपन होकर रहेगा। आप स्क्रीन डाउन करते हुए नीचे जाएंगे, यहाँ आपको अप्लाई हियर फॉर द CPSPI ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक पेज ओपन होकर आएगा। जैसे कि जो काउंसलिंग डेट थी यहाँ पर तो 14 से 26 तारीख, यानी कि आज की डेट लास्ट है। राउंड वन रेफरेंस फिलिंग जो आप 14 से 28 तारीख तक आप उसको राउंड को फिलिंग कर सकते हैं। राउंड वन डिसीजन, यानी कि किस बच्चे को कॉलेज मिला किस बच्चे को नहीं मिला, ये आपका होगा 31 जुलाई को। ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसके क्लियर होने के बाद अब 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले लें। अब बात करते हैं इसके अंदर जिसका प्रॉब्लम आ रहा है इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन करने के लिए हम आपको यहाँ से हम बैक जाते हैं। किस तरह आपको कंप्लेंट करना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा UPSC, आपको साइट पे फिर पहुँच जाना है। साइट में पहुँचने के बाद आपको स्क्रीन डाउन करते हुए इसी साइट पे आ जाना है। इसी साइट पे आने के बाद यहाँ पर साइट पे आ जाना है। फिर स्क्रीन डाउन करते हुए आपको नीचे आ जाना है। स्क्रीन डाउन करते हुए आपको और नीचे आ जाना है, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। क्लिक हियर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अप्लाई कीजिए तो या तो 2 मिनट, तो यहाँ पर आप अपना पोर्टल से संबंधित कंप्लेंट
कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने पोर्टल की संबंधित कंप्लेन कर दे सकते हैं। यहाँ पर कंप्लेन जिस शिकायत है आप यहाँ पर सेंड कर दें, ईमेल द्वारा कर सकते हैं, या आप इसके शॉर्ट लेकर रख लें। यहाँ पर अपना जो प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम को लिखकर टाइप कर आप भेज दें। यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर दें, यहाँ पर आप कॉल करके पता कर लें। यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वर्किंग डे रहता है, उसके बाद आपका नंबर नहीं लगेगा।